नमस्कार मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ सुख भाव की। सुख भाव यानी हमारी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव। पहला होता है लग्न भाव, दूसरा होता है धन का भाव, तीसरा होता है हमारे माता पिता गुरु सखी संबंधी का भाव, और चौथा भाव जो होता है हमारी कुंडली में वह होता है सुख का भाव। सुख भाव से हम धन, संपत्ति, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, माता इत्यादि का पता लगाते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह से सुख आने वाला है, कितना सुख आने वाला है या दुख आने वाला है, माता को कितना सुख मिलना है, माता से हमें कितना सुख मिलना है। ये सारी चीज़ें हमें चतुर्थ भाव से हमारी जन्म कुंडली में पता चलता है। मैं आप लोगों को एक सूत्र सुना रहा हूँ बृहद पराशर होरा शास्त्र से। इसमें पराशर मुनि कहते हैं, सुखे से सुख भावस्थे लग्ने से तदगते पिवा शुभ दृष्टे चौदा जातस्य पूर्णम गृह सुखम वदेत स्वगेहे स्वासके सोचे सुख स्थाने दीपो यदि भूमियान गृहादीनाम सुखम वाद्य भवम तथा। यानी हमारे सुख चतुर्थ भाव में सुखे लगने से हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को गृह संबंधी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। सुखेश यानी चौथे गृह के जो स्वामी हैं, यानी हमारे कुंडली में जो चौथा ग्रह है उसमें जो भी राशि है उस राशि के जो स्वामी हैं, सभी राशियों के एक स्वामी होते हैं, पता ही है आपको लोगों को। तो जो स्वामी हैं वो यदि स्वगृही हैं, स्वनवांश है या स्वोच्च हैं, यानी कि उच्च राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो, तो उस जातक को गृह, भूमि, सवारी, खेत, गाड़ी घोड़े आदि हर प्रकार से सुख उसके जीवन में प्राप्त होता है। दूसरा सूत्र है, सुखेश यदि दशमेश के साथ केंद्र त्रिकोण में हो, यानी केंद्र त्रिकोण पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव केंद्र त्रिकोण में हो तो उत्तम श्रेणी का मकान प्राप्त होता है। चतुर्थेश शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह से युक्त हो, लग्न में बुध हो तो वह मनुष्य श्रेष्ठ बंधुओं में माना जाता है, पूरी तरह से अपने जीवन में सुख ऐश्वर्य का भोग करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में दूसरे नंबर की राशि आ जाए, दूसरे नंबर की राशि होती है वृष, या सातवें नंबर की राशि आ जाए जैसे कि शुक्र शुभ ग्रह हो, और कोई सा भी शुभ ग्रह हो, चाहे चंद्रमा हो जाए, चाहे बुध हो जाए, चाहे गुरु हो जाए, शुभ ग्रह हो जाए। यहाँ पे प्रसंगवश में एक चीज़ और आपको बता दूं कि रामचंद्र जी की जन्म कुंडली में सातवां भाव था, यानी कि तुला राशि थी, लेकिन तुला राशि शुक्र के होते हैं, लेकिन उनकी राशि में शनि बैठ गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि रामचंद्र जी को जीवन में सुख कभी नहीं मिला, सुख आते आते निकल गया, क्योंकि वहाँ पे शनि बैठे थे। शनि होते हैं अशुभ ग्रह, पाप ग्रह होते हैं। तो यहाँ यही प्रसंग है कि आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि न हो, तो जीवन में ऐसे जातक को पूरी तरह से सुख मिलता है। ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपत्ति हर तरह से परिपूर्ण वह जातक माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। एक बात और मैं कह देता हूँ कि यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी यदि मेरे से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप मुझे कमेंट करें। मैं प्रत्येक कमेंट का, प्रत्येक प्रश्न का आपको मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। जन्म कुंडली बनवाने या जन्म कुंडली परामर्श के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।